Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start the social science textbook for class 6th. The name of this textbook is Exploring Society, India and Beyond. We are going to start this textbook. So in this textbook, as you can see in this table of content, that there are 5 themes. From these 5 themes, we are going to start chapter 1 of theme A, which is locating places on the earth. As you can see, before or in the first page of every chapter, there will be a quote. So this chapter, there is a quote given by Aryabhat. What does it say? The globe of the earth stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. So what does it mean? इससे हम क्या समझ सकते हैं? The globe of the earth stands in space. जो ग्लोब है हमारा अर्थ का वो कहाँ पे स्टैंड करता है? स्पेस में. और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? वाटर, अर्थ, फायर, एयर. इन 4 चीज़ों से मिलकर ये हमारा जो ग्लोब है वो बना हुआ है. कौन कौन सी चीज़ है? वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर. इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और वो कैसा है? स्पेरिकल है, गोलाकार है. जैसे आपने देखा होगा जो बॉल होती है, हमारी जो क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल होती है, उसका शेप कैसा होता है? स्पेरिकल होता है. उसी शेप का हमारा जो ग्लोब है वो है. इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रीचर्स. ये हर तरीके के जो जीव जंतु है उससे सराउंडेड है, उससे घिरा हुआ है. कौन कौन से जीव जंतु? टेरेस्ट्रियल, जो धरती में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे हम, बाकी जो जानवर हैं वो, और एक्वेटिक, जलीय जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, वो सारे जीव जंतु भी. इन सब जीव जंतुओं से क्या है? हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है वो घिरा हुआ है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. द बिग क्वेश्चंस. हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बिग क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसको हम जब तक हम पूरा चैप्टर समझ लेते हैं तब तक हमें उन बिग क्वेश्चंस के बारे में भी समझ में आ गया होता है. तो इस चैप्टर में कौन कौन से बिग क्वेश्चंस पूछे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट? मैप क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? जो मैप होता है उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? Question number 2, what are coordinates? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? Coordinates क्या होते हैं और latitude और longitude को हम किसी भी अर्थ के किसी भी लोकेशन को मार्क करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं? Question number 3, how are local time and standard time related to longitude? जो लोकल टाइम होता है और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड होता है? ये 3 क्वेश्चंस हम पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. आप ऐसा सोचिए कि आप किसी सिटी में पहली बार विजिट कर रहे हैं. हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट? आप जो जगहों को घूमने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, उनके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी. ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ के जो लोकल पर्सन है किसी से पूछें, या आप सिटी का जो मैप है उसको देखें. आजकल जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हम कौन से मैप को यूज़ करते हैं? हम आमतौर पर गूगल मैप को यूज़ करते हैं. तो हम 2 चीज़ें करते हैं, या तो वहाँ के जो लोकल ऑटो ड्राइवर्स हो गए या वहाँ पे जो दुकानें होती हैं उनसे वहाँ पे रुक के हम लोगों से पूछते हैं, या दूसरी चीज़ें हम क्या करते हैं? गूगल मैप का यूज़ करते हैं. उसी तरीके से अगर जब हम आप भी कहीं पे नई जगह पे जाएंगे, इन 2 चीज़ों में से ही कुछ आप कर सकते हैं. इन previous grades you learned a little about maps and in this chapter we will study them in more detail. जो आप पहले के जो ग्रेड्स हैं 5th में 4th में, हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत कुछ मैप के बारे में पढ़ा हो. इस चैप्टर में हम मैप्स को और अच्छे से और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डिटेल में उनको जानने वाले हैं. Let us play a game. Examine the map of this small city.
Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम चलो एक गेम खेलते हैं, गेम के सहारे हम मैप के बारे में समझते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी। फिगर पॉइंट 1.1 में एक इमेजिनरी स्मॉल सिटी के बारे में मैप बनी हुई है, स्मॉल सिटी की मैप है। इसमें आप ऐसा सोचिए कि अभी आप ट्रेन से उतरे हैं, ये रेलवे स्टेशन में आप ट्रेन से उतरे हैं और आप यहाँ से जो बैंक है, बैंक आपको जाना है, यहाँ से आपको क्या करना है, बैंक पहुँचना है। विच वे वुड यू गो? तो आप कौन से रास्ते आप बैंक के लिए, कौन सा रास्ता आप चुनेंगे, राइट? आर देयर अदर पॉसिबल वेज? क्या ऐसा है कि आपने जो रास्ता चुना उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हो वहाँ पहुँचने का? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? क्या आप यहाँ पे पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हैं? द स्कूल एंड द म्यूजियम, स्कूल और म्यूजियम को भी क्या आप लोकेट कर सकते हैं? इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू गो? अगर आप बैंक से मार्केट की ओर जाना चाहते हैं तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, कौन से रास्ते में आप जाएंगे, कौन सा डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे? ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ साउथ, कौन सा डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे? दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। यही जगह, यही हमारा सिनेरियो है जहाँ पे हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने इस एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम रेलवे स्टेशन में हम उतरे, ट्रेन से हम उतरे, ट्रेन से उतरने के बाद हमें कहाँ पहुँचना है, बैंक पहुँचना है, यहाँ हमें पहुँचना है। तो हम कौन सा रास्ता चुन सकते हैं? हम ये वाला रास्ता चुन सकते हैं, कहाँ पहुँचने के लिए, बैंक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या आप म्यूजियम, पब्लिक गार्डन और स्कूल को लोकेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम लोकेट कर सकते हैं। ये हमारा स्कूल हो गया, ये म्यूजियम हो गया और पब्लिक गार्डन, ये हमारा पब्लिक गार्डन हो गया, राइट? A map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. मैप क्या होता है? एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है जो हमें ये दिखाता है कि कहाँ चीज़ें कहाँ पे हैं और उन चीज़ों तक हमें कैसे पहुँचना है। जैसे खजाने की जो मैप होती है वो कैसी होती है, उसमें सारे डायरेक्शन दी होती हैं, सिंबल्स दिए होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो मैप है वो भी काम करता है। हमें एक मैप में पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे हमने यहाँ पे मैप में देखा, हमें मैप से देख के ही पता चल रहा है कि अगर हम रेलवे स्टेशन से साउथ की ओर जाएंगे, फिर साउथ से हम फिर से ईस्ट की ओर टर्न करेंगे, फिर ईस्ट से फिर नॉर्थ की ओर टर्न करेंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नॉर्थ के बाद हमको फिर से ईस्ट, फिर से नॉर्थ की ओर टर्न करना, तो हम यहाँ पे कहाँ पहुँच जा रहे हैं? हम बैंक पहुँच जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता रहता है? हमें यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में पता रहता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से डायरेक्शंस हमें लेने हैं। Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific directions and make maps even more helpful. ये हमारे 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसको हम बाद में थोड़ी देर के बाद हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, ये मैप्स को और कैसे हेल्पफुल बनाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। ऑन द मैप in figure 1.1 given on page 8, mark the hospital. What is the meaning of blue colored areas which is further away from the railway station? The school, the nagar panchayat or the public garden? सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है? हॉस्पिटल को मार्क करनी है। मार्क द हॉस्पिटल, वेयर इज हॉस्पिटल? सो दिस इज द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज? तो जो ब्लू कलर्ड एरियाज है वो क्या दिखा रही हैं? वो दिखा रही हैं वाटर बॉडीज। ब्लू कलर्ड एरिया वाटर बॉडीज को क्या करती हैं? शो करती हैं, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज को शो करती हैं।
which is further away from the railway station, the school, नगर पंचायत और the public garden। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है रेलवे स्टेशन से, वो हमें बताना है। रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन। ये पब्लिक गार्डन हो गया, नगर पंचायत, सबसे दूर हमारा पब्लिक गार्डन है। So this is the farthest। One sec, ये सबसे दूर है। A map and its components। From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a village or town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world। So यहाँ पे हमने ईजियर लैंग्वेज में मैप को समझा था। अब यहाँ पे एक डिटेल्ड डेफिनेशन दी हुई है मैप की कि वी अंडरस्टैंड। ये जो एग्जांपल हमने देखा उससे हमने क्या समझा कि जो मैप है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है, किसी एरिया का। ये कोई छोटा एरिया भी हो सकता है जैसे कि विलेज, टाउन एक्सेट्रा। आप अभी जिस गांव में रहते हैं, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, या हो सकता है आप टाउन से बिलोंग करते हो, उस टाउन का स्मॉल एरिया का कोई ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन, या कोई बड़े एरिया का भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट का भी मैप हो सकता है, आपके स्टेट का भी मैप हो सकता है, या उससे भी लार्ज एरिया, जैसे कि पूरी की पूरी जो हमारी इंडिया है और हमारी पूरी दुनिया है, उन सब का क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। जो हमारा मैप होता है उसमें हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने वो जो चीज़ है उसको हम टॉप से देख रहे हैं, एरियल व्यू देख रहे हैं, या टॉप व्यू हम चीज़ों का देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारा जो स्कूल है, हम उसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हमें कुछ ऐसा दिखेगा रफली। वहीं पे अगर हम पूरा जो स्कूल है, पूरे स्कूल का अगर एरिया को हम लोग मैप में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, उसका टॉप व्यू बनाएंगे। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे हो सकता है प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आपका असेंबली ग्राउंड है, ये आपका मेन रोड है। तो ऐसा क्या है, हम पूरा एरियल व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं मैप में। मैप में कैसा व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस क्या है, एक बुक है जिसमें मैप्स की कलेक्शन होती है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। मैप्स की भी कई सारी काइंड्स होती है। पहला है फिजिकल मैप। Physical maps which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers। फिजिकल मैप क्या होती है, जिसमें नेचुरल फीचर्स दी हुई होती हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, ओशन हो गया, रिवर्स हो गए। ये सारी जो फिजिकल फीचर्स है हमारी अर्थ की, वो किस में शो की जाती है, वो शो की जाती है हमारी फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप्स सेकेंड टाइप है हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप फिजिकल मैप। सेकेंड टाइप पॉलिटिकल मैप्स, इसमें क्या दिया रहता है, विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा। फॉर इंस्टांस अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उसमें कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज, इन सब की जो कंट्रीज है उसकी प्रॉपर क्या दी रहती है, डिटेल्स दी रहती है। एक जो पॉलिटिकल मैप है, जैसे हम इंडिया का मान लेते हैं, तो उसमें हमारी डिफरेंट जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो दिखाई रहती हैं, यूनियन टेरिटरीज रहते हैं उसमें। तो ये क्या है, हमारा एक एग्जांपल है किसका, पॉलिटिकल मैप का। फिर थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड टाइप ऑफ मैप भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स विथ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा थीमेटिक मैप होता है उसमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे कि अगर आपने कभी न्यूज़ चैनल में देखा होगा, जब वो वेदर फोरकास्ट दिखाते हैं, तो वेदर फोरकास्ट के टाइम वो एक मैप दिखाते हैं जिसमें हमें अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग टेम्परेचर हमारे सेल्सियस में जो आपने देखा होगा एक मैप रहता है उसमें अलग अलग जगह की टेम्परेचर दिखाते हैं, और वहाँ पे वो ये भी दिखाते हैं कि
कैसा क्लाइमेट रहने वाला है, कहीं पे बारिश होने वाली है तो वो रेनफॉल जैसे साइन दिखा देते हैं। तो वो जो मैप है वो कैसा मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। अभी हम इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सो ये जैसे ये वाला मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में हम मेनली क्या क्या देख रहे हैं, मेनली रिवर्स देख रहे हैं, हिमालयाज को देख रहे हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो मैप है, इसको ये कौन सा मैप है, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में हम फिजिकल फीचर्स को देखते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, ये हिमालयाज हो गए। ये हमारा पॉलिटिकल मैप है जिसमें हमें अलग अलग स्टेट की बाउंड्री दिख रही है। नाउ दिस इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप है, थीमेटिक मैप्स जो होते हैं वो अलग अलग थीम्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि इस मैप का थीम क्या है, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अलग अलग जो रीजन्स हैं इंडिया में, वहाँ पे कौन कौन से सीरियल्स और पल्सेस खाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, वो इस मैप में दिखाया गया है। In addition, there are 3 different components of maps. इसके अलावा मैप्स के 3 अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं। कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। मैप्स के 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तीनों कंपोनेंट कौन कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। You have already experienced the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. ये जो पहले दो है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इनको जब हमने नेविगेट किया था फिगर 1.1, उसको तभी हम समझ गए थे। डिस्टेंस में हमने जैसा देखा कि कौन सा सबसे ज़्यादा दूर है, कम्युनिटी हॉल दूर है, कौन कौन से चीज़ों के बारे में हमने देखा था कि स्कूल दूर है या नगर पंचायत दूर है या पब्लिक गार्डन दूर है। तो इसमें हमने डिस्टेंस के बारे में बात की। फिर हमने डायरेक्शन के बारे में कहाँ समझा, डायरेक्शन के बारे में हमने तब समझा जब हम बात कर रहे थे कि रेलवे स्टेशन से हम बैंक कैसे जाएंगे, कौन कौन से डायरेक्शन के थ्रू होके जाएंगे, तब हमने डायरेक्शन के बारे में भी बात की थी। तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको हमने पहले से थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? कभी आपने ये सोचा है कि हमारा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारे इंडिया की, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन वो छोटे से कागज़ के टुकड़े में हमारी पूरी इंडिया के मैप को हम कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे फिट हो जाता है वो। It is all thanks to the map scale. ये क्यों पॉसिबल है, ये मैप्स के स्केल के वजह से पॉसिबल है। Let us go back to our map of a small city. अगर हम फिगर 1.1 को फिर से हम देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. अगर हम फिगर 1.1 में फिर से जाएं तो आप देखेंगे हर एक 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको दिखाता है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। हर एक सेंटीमीटर जो है, हर एक सेंटीमीटर जो हम मैप में ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअल ग्राउंड के एक सर्टेन डिस्टेंस को दिखाता है। जैसे कि लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर का एरिया जो हमने मैप में दिखाया वो किसके बराबर है, एक्चुअल ग्राउंड में वो किसके बराबर है, 500 मीटर्स के बराबर है। तो उस हिसाब से हमारा स्केल कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. ये वाला मैप देखिए, इस मैप में आप देखेंगे कि ये हमारी स्केल दी हुई है 500 किलोमीटर। ये जो स्केल दी गई है इसमें क्या बात हो रही है, The scale
it simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 kilometers on the ground. अब जब इसको स्केल से मेजर करेंगे, जो हम स्केल यूज करते हैं मैथ्स में, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 2.5 सेंटीमीटर की लाइन है, और वो मैप में एक्चुअल डिस्टेंस कितना शो कर रही है? 500 किलोमीटर्स का. So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, जो मैप में हमें दिखाई गई है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो मैप का जो स्केल है वो क्या है. आई होप आपको ये स्केल वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. Let's explore. Draw a simple map of a school's playground. Let us assume it is rectangle, 40 meter in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equals to 10 meter. यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि हमें एक स्कूल का, हमारा जो स्कूल का प्लेग्राउंड है, आपके स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, उसका एक सिंपल सा हमें मैप बनाना है. और हमें क्या अज्यूम करना है कि ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है, ये क्या है? रेक्टेंगल है. $40 meter in length and 30 meter in width. 40 मीटर क्या है हमारा? लेंथ में है. यहाँ पे 40 मीटर हमारा लेंथ में है और 30 मीटर हमारा width में है. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equals to 10 meter. अगर हम इसको प्रिसाइजली स्केल की मदद से, रूलर के मदद से हम इसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारी स्केल क्या दी गई है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर. तो 40 मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और 30 मीटर के लिए हमें 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? हमारा मैप बन जाएगा. Now measure the diagonal of the rectangle. How many centimeters do you get? Using the scale, calculate the real length of playground's diagonal in meters. ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है. आपको अब क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक जब आप ड्रॉ कर लोगे स्केल से, उसके बाद आपको क्या करनी है? आपको इसका डायगोनल निकालना है और उसको मेजर करना है. ऐसे लाइन खींचनी है और उसको मेजर करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि आपको कितने सेंटीमीटर्स मिले. फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, और आपको रियल लेंथ देखना है कि प्लेग्राउंड का जो रियल लेंथ है वो कितने मीटर्स का है. ये एक एक्टिविटी है. लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप. जो हमारा मैप था उसमें ऐसे एरोज दिए हुए थे, उसके बारे में हमें जानना है. They point to 4 directions. ये हमारे 4 डायरेक्शंस को क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं. At the top and moving clockwise. ये क्या है? नॉर्थ है टॉप पे. जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. These are called cardinal directions. ये जो 4 डायरेक्शंस है उन्हें क्या बोला जाता है? कार्डिनल डायरेक्शंस. ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स. ये जो 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल पॉइंट्स. अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड. इनके अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी यूज होते हैं. नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. इनके अलावा कुछ हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी यूज होते हैं. कौन कौन से डायरेक्शंस हैं वो? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये हमारे 4 क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं. इनको आप ये वाले इमेज में देख रहे होंगे. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ ईस्ट. और साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ ईस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ वेस्ट.
वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट। ये चारों डायरेक्शंस कौन से हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और बाकी जो 4 डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये हमारे होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। Most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction. ज़्यादातर जो मैप होते हैं उनमें बस ऐसा एक एरो मार्क रहता है और वहाँ पे N लिखा रहता है, जो किसको पॉइंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंपोनेंट कौन से यूज़ करते हैं? स्केल। मैप में हम डिस्टेंस को शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्केल। डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, डायरेक्शन कौन कौन से हैं? कार्डिनल डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे। सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। डिस्टेंस और डायरेक्शन के अलावा जो सिंबल हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके? मैप के। Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. जो हमारा मैप था 1.1, उसमें हमने देखा कि एक्चुअल बिल्डिंग्स के लिए छोटे छोटे क्या लिए गए थे? ड्राइंग्स लिए गए थे। दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाए हुए थे। लेकिन अगर हम एक बड़े सिटी का मैप ले लें या बड़े कंट्री का मैप ले लें तो ये सारे जो हमारे ड्राइंग्स हैं उनको बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम छोटे दूसरे चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंबल। ये सारे फीचर्स को हम शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स को यूज़ करते हैं। अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए हम अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे रोड्स, रेलवे लाइन और नेचुरल एलिमेंट्स, इन सब के लिए क्या होते हैं? अलग अलग सिंबल्स होते हैं। और इस वजह से क्या होता है? सिंबल्स की यूज़ को करने के लिए उससे हमें क्या होता है कि हम ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, उसको हम लिमिटेड स्पेस में भी क्या कर सकते हैं? उसको शो कर सकते हैं। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. जो मैप है उसको हम इजीली पढ़ पाएँ, अलग अलग यूज़र्स उसको इजीली क्या कर पाएँ? समझ पाएँ, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक सिंबल्स को ही यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग सेट ऑफ सिंबल्स को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India or parts of India. जो सर्वे ऑफ इंडिया है, a government body है, वो क्या की है? एक सेट ऑफ सिंबल्स जो कि इंडिया के मैप्स हैं उसके लिए फिक्स की है। जो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि जो दूसरे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अलग अलग सेट ऑफ सिंबल्स यूज़ होते हैं मैप के लिए। उसी तरीके से इंडिया के लिए जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं उसको किसने फिक्स किया है? उसको फिक्स करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी है, द सर्वे ऑफ इंडिया। A small selection of them is shown in figure 1.2 on page 12. ये जो स्मॉल सिलेक्शन है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सिंबल्स फिक्स की गई है उसकी एक स्मॉल सिलेक्शन हमें इस वाले पेज में दिखाई गई है। पहला सिंबल क्या है? रेलवे लाइन के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। ये ब्रॉड गेज का सिंबल है, ये मीटर गेज का सिंबल है और ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है। रोड्स मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, ये मेटल रोड की सिंबल है, ये अनमेटल रोड की सिंबल है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री एंड ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ रिवर, ये वेल की सिंबल है, ये टैंक की सिंबल है, ये कैनाल की सिंबल है और ये ब्रिज की सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी। ये पोस्ट ऑफिस की सिंबल है, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस की सिंबल है और ये पुलिस स्टेशन की सिंबल है। ये सेटलमेंट का सिंबल है, ये ग्रेवयार्ड का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ ट्री और ये ग्रास। हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर।
इसके आगे का हम बाकी पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।